बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई के कारकुनों से पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने की अपील कर दी। कहते हैं आप तीर को जितवाएं, हम मिलकर शेर का शिकार करेंगे। मियां साहब का पहला दौर किसी आमरीत से कम न था। ये ज़ाती इंतकाम की सियासत करते हैं। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की साजिश नाकाम बनाना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का चनियोट में जलसे से खिताब। कहा बेचारे पीटीआई के कारकुन समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए। मियां साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। इन्हें इंतकाम लेने की आदत है। मुल्क, अवाम और मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरी हुकूमत में एक भी सियासी कैदी नहीं होगा। बहनों बेटियों को गिरफ्तार करना हमारी सकाफत और सियासत नहीं। नफरत और तकसीम की सियासत खत्म न की तो मुखालिफ कुव्वतें फायदा उठा सकती हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लाहौर में इंतखाबी रैली। NA-130 के दौरे में मरीम नवाज भी हमरा। मुख्तलिफ इलाकों में वालिहाना इस्तकबाल। कारकुन फूलों की पत्तियां निछावर करते रहे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की। हमने एहसान नहीं अपना फर्ज अदा किया। हमारे बाद जो तबाही आई उसने सब कुछ तबाह कर दिया। हमने कभी अवाम का साथ नहीं छोड़ा। अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब करते हुए कहा नवाज शरीफ को चौथी बार इख्तिदार मिला तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अहमदपुर शर्किया को जिला बनाएंगे। जनूबी पंजाब की हर तहसील में दानिश स्कूल बनेगा। आसिफा भुट्टो जरदारी के लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत। कहा आवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। आवाम के साथ खड़े हैं और खड़े थे, आवाम के साथ ही रहेंगे। बिलावल को इक़्तिदार मिला तो सबको छत मिलेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवाएं, 30 लाख घर बनवाएंगे। पीपल्स पार्टी घर देती और दीगर जमातें छीनती हैं। सेहत के लिए इंतकालाबी इक़दाम करेंगे। 300 यूनिट्स बिजली फ्री देंगे और तनख्वाहें डबल होंगी। तारीखी सैलाब आया तो बिलावल ही आवाम के खड़े होंगे। इंतखाबी अमल शफाफ बनाया जाए। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। लूली लंगड़ी जमहूरियत से छुटकारा पाना होगा। जो जीत रहा है उसे जीतने दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईर मेहरबान कहते हैं जिन लोगों ने इस शहर का बेड़ा गर्क किया वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं। इसका नोटिस लें। नहीं चाहते कि बस्तियों में ऑपरेशन का दौर आए और गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल कर दी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी थी। साइफर को साजिश करार देने से पाक अमरीका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा। अमरीका में साबिक सफीर असद मजीद ने साइफर केस में अपना बयान कलमबंद करा दिया। कहा 7 मार्च को अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड लूज से पाकिस्तानी मिशन की मुलाकात हुई। मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को पाकिस्तानी वजारत खारजा को भेजा गया। साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। NSC में मुत्तफ़िक़ा तौर पर साइफर टेलीग्राम ने डिमार्च का फैसला किया गया। असद मजीद के बयान रिकॉर्ड कराते वक्त बानी पीटीआई ने कहा असद मजीद जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। आम इंतखाबात में फौज तैनाती की समरी तैयार। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी। सूबों की जानिब से इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की मुआवनत मांगी गई थी। वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी के बाद फौज तैनात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम फैसला महफूज कर रहे हैं। साथ ही जजेस ने मुशावरत भी करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो केस पर दोबारा भी समाअत कर सकते हैं। आवाम को सच जानने का मुकम्मल हक है। एक जज को हटाना उतना ही आसान है तो ये अदलिया की आज़ादी के लिए खतरे का सबब है। इदारों की तस्दीक का सवाल है। सवाल ये भी है कि जज ने जो कहा सच है या नहीं। मुलाकातों की नफी
की गई हवा में तय नहीं कर सकते कौन सच कह रहा है। दुरानी समात जस्टिस जमाल मंदखेल ने इस्तफसार किया कि इल्जामात दुरुस्त भी हैं तो क्या शौकत सिद्दीकी का बतौर जज तरीक़ाकार मुनासिब था। चीफ जस्टिस ने कहा तकरीरें भी दो तरह की होती हैं, जज के तकरीर करने पर पाबंदी नहीं, ऐसा होता तो बार में तकारीर में जजेस फारिग हो जाते। मसला शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर में उठाए गए नुकात हैं। सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई का इंदिया। चीफ जस्टिस ने कहा कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, उन पर क्यों न आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। हुक्म इम्तिना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई है, कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ ख़त्म कर रहे हैं। मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुई तो उसे ठीक करना होगा। ये सिर्फ हमारा नहीं सबका इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को इंतखाबी धांधली केस में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुक्म इम्तना लेकर मजे करते रहे, फिर मुस्ताफी होकर कह दिया अपील गैर मुअस्सर हो गई। अदालत ने कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को 3 हफ्तों में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। जेल ट्रायल और इन कैमरा ट्रायल को कंफ्यूज ना करें, दोनों में फ़र्क है। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना रेफरेंस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं होता, सिर्फ वो पैरामीटर्स देखने हैं कि तरीक़ाकार को फॉलो किया गया या नहीं। ये नैब केस है, देखना है कि क्या नैब केस लॉ में कुछ अलग है। शोएब शाहीन ने कहा जस्टिस मियां गुल औरंगजेब इस नोयत के 2 केसेस में पहले फैसले दे चुके हैं। हमारी इस्तदा है कि जेल ट्रायल पर हुक्मी इम्तिना जारी कर दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये केस पुराने केस से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। मेरी राय के मुताबिक 2 रुकनी बेंच का पहला फैसला इस पर लागू नहीं होता। मेरे हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। शहरियार अफरीदी के खिलाफ कानून नजरबंदी का MP ऑर्डर जारी करने के केस में जस्टिस बाबर सतार का इस्तफसार। रिकॉर्ड कीपर छुट्टी पर था इसलिए रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा सका। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा का जवाब। जस्टिस बाबर सतार ने रिमार्क्स दिए कि आप खुद रिकॉर्ड ले आते, ये कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट ऑर्डर करे और इस पर अमल दरामद ना हो। इस्लामाबाद वाले भुगत रहे हैं, क्या आप भी भुगतना चाहते हैं? यकीनी बनाए कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो, इसीलिए हाई कोर्ट यहाँ बैठी हैं। अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे, चोर दरवाजे से नहीं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 26 जनवरी को मुल्तान में जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के हवाले से मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी। कहा नून लीग ने बहैसियत जमात 3 दिहाइयों में मईशत को सबसे बेहतर मैनेज किया। आने वाली हुकूमत को सब्सिडीज का खात्मा और टैक्सों में इजाफा करना पड़ सकता है। गुज़श्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI अब भी मकबूल सियासतदान है। हालिया सर्वे में बानी PTI 57% और नवाज शरीफ मकबूलियत में 52% पर हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स आम इंतखाबात की तकमील तक मुंजमद रहेंगे। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोजमर्रा के अमूर निपटाएंगे, नई स्कीम का इजरा या टेंडर नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी। इंतखाबात के हवाले से कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। मुबस्सरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी कर दिए। 32 मज़ीद दरखास्तों पर वीज़े देने का अमल जारी है। मीडिया के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से 174 दरखास्तें मौसूल हुई हैं।
कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने पाकिस्तान के पहले अपोजिशन लीडर को तलाश कर लिया। श्री चंद्र चट्टोपाध्याय की तस्वीर भी कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की गैलरी में शामिल कर ली गई। पाकिस्तान की कानून साज और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की अब कुल तादाद 20 हो गई। श्री चंद्र मशरक़ी पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर पहली कौमी असम्बली के रुकन थे। लाहौर में बाबू साबू टोल प्लाजा के अपग्रेडेशन का काम जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बाबू साबू टोल प्लाजा का दौरा, जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने बाबू साबू टोल प्लाजा के दोनों तरफ इजाफी लेन की तामीर के काम का मुआयना किया। अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। दिसंबर के बाद जनवरी में भी बारिश ना हुई। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर में कम अज़ कम दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दो के पहाड़ तारीख में पहली मरतबा मौसम सरमा में बर्फबारी से महरूम। माहिरीन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पहाड़ी खत्ते में मौसम इस सदी के आखिर तक तबाहकुन सतह तक गर्म हो सकता है।